महाराष्ट्र के पालघर में जूनागढ़ अखाड़ा के 2 संतों समेत 3 लोगों की भीड़ तंत्र के द्वारा की गई हत्या से तीर्थ नगरी वृंदावन के संत धर्माचार्यों में खासा आक्रोश व्याप्त है। आज बांके बिहारी कॉलोनी स्थित मंगल भवन में बैठक कर जहां भागवताचार्य डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री, नागेंद्र महाराज, अनुराग कृष्ण शास्त्री और जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज आदि ने बैठक कर घटना की निंदा करने के साथ ही हत्या आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की, तो वहीं मोती झील स्थित योगानंद आश्रम में धर्म रक्षा संघ के पदाधिकारियों ने बैठक कर इस घटना पर रोष व्यक्त करते हुए व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं पुलिस कस्टडी से छुड़ाकर संतों की हत्या करने को गंभीर विषय बताया। इस पर कड़ा कानून बनाने की मांग की। इस संबंध में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज और धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने जानकारी दी। जो पाल में संतों की हत्या हुई है उसकी आज यहाँ पर बैठक हुई है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उस सरकार में जहाँ पर संतों की पूजा की जाती है, ये वो भूमि है जो संतों की भगवान की भूमि है, भारत भूमि। इस समय मोदी जी के और अमित शाह के होते सोते संतों की जो निर्मम हत्या हुई है, हम उसका कठोर से कठोर विरोध करते हैं और सरकार से एक मांग करते हैं कि धर्माचार संतों की सुरक्षा के लिए भी एक कठोर कानून होना चाहिए। अक्सर आप देखते हैं कुछ ना कुछ संतों के ऊपर कुछ ना कुछ होता रहता है और इस तरह की उसकी सुरक्षा के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इनके लिए एक ऐसा कानून बने कि जैसे इतने अत्याचारी लोग अगर संतों पर कोई आती है या कुछ ऐसा काम करते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो ये मांग करते हैं कि संत होने के बाद भी कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी देनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ की राज्य सरकार उद्धव जो ठाकरे हैं, अब ये सोचिए ना, पहले आप हिंदू की बात करते थे, संतों की बात करते थे, आप कहाँ सो रहे हैं? एक कुर्सी के लालच में आके ऐसी सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए जो संतों की रक्षा ना कर सके, धर्माचारों की रक्षा ना कर सके, हिंदुत्व की रक्षा ना कर सके। ऐसी सरकार को बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आज इसलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम केंद्र से ये मांग करते हैं कि संतों की सुरक्षा के लिए, संतों की और धर्माचार की सुरक्षा के लिए कोई कठोर कानून होना चाहिए। आज धर्म रक्षा संघ की एक बैठक इस परिस्थिति में आयोजित की गई जी, जब पता चला कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से हमारे संत समाज के जो ऐसे अद्भुत संत थे अपने गुरुजी के अंत्येष्टि में जा रहे थे और सरकार की परमिशन से जा रहे थे, उनको वहाँ जिस नृशंसता से उनकी हत्या की गई, उसके विरोध में आज यहाँ धर्म रक्षा संघ की एक बैठक हुई है। और उस हत्याकांड की जो मेन जिम्मेदारी बनती है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बनती है, क्योंकि वो संत पुलिस की कस्टडी में थे, पुलिस उनके पास मौजूद थी और जब पुलिस वहाँ मौजूद थी तो इसका मतलब सरकार उस समय उनके साथ थी और उन पुलिस वालों ने उन संतों को एक तरीके से मरने के लिए उन आतताइयों के सामने छोड़ दिया और जिस निर्ममता से उनकी हत्या की गई, पूरा संत समाज उद्वेलित हो चुका है। तो जब वृंदावन के संतों को, हमारे धर्म रक्षा संघ के सभी पदाधिकारियों को इस घटना की जानकारी हुई, तभी से इस भयंकर आक्रोश हमारे सबके अंदर पैदा हुआ। आज धर्म रक्षा संघ के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ एकत्रित हुए। उनमें हमारे राष्ट्रीय संयोजक आचार्य श्री बद्रीश जी महाराज और हमारे धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय प्रभारी महामंडलेश्वर स्वामी श्री रुद्रदेवानंद जी महाराज और हमारे वृंदावन के परम संत महंत श्री डॉक्टर आदित्यानंद जी महाराज और हरदासी संप्रदाय के महंत श्री मोहिनी बिहारी शरण जी महाराज, स्वामी श्री चंदन मुनि जी महाराज और देवानंद जी महाराज और बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी श्री ब्रज किशोर गोस्वामी जी जैसे महान व्यक्तित्व आज एक साथ यहाँ इकट्ठा हुए और अंत में हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि राष्ट्रीय जब अखाड़ा परिषद वहाँ पर कूच करेगा तो वृंदावन से संपूर्ण संत समाज और यहाँ के धार्मिक जितने भी भागवताचार्य, धर्माचार्य और यहाँ के धार्मिक व्यक्तित्व हैं, इस बार सभी लोग उस स्थान के लिए कूच करेंगे। और सरकार से हम ये धर्म रक्षा संघ की ओर से मांग करते हैं कि फांसी से कम सजा हमें बर्दाश्त नहीं है और जिस स्थान पे इन संतों
का कत्ल किया गया, इनको निर्ममता से मारा गया है, उस स्थान पर इन संतों का स्मारक बनना चाहिए। और जल्दी से जल्द अगर इनको फांसी की सज़ा नहीं हुई और जो हाईटेक कोर्ट होती है उसमें मुकदमा चल के इनको सज़ा नहीं हुई, तो पूरा संत समाज इस बार अपनी देश को अपनी ताकत की पहचान बता देगा कि अब संत समाज ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा।